हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज का जो हमारा वीडियो नंबर 4 है वो हमारा हो चुका है। आज का जो हम लोग वीडियो नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए। एक त्रिभुज का आधार 66.2/3% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो समझिए क्या बोला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट होता है। तो बताइए कि बेस है हाइट है तो डिपेंड किस पे करेगा, बेस पे और हाइट पे। तो समझिए यहां पे हमारा बेस जो है 66.2/3% क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमें हाइट में कितना परसेंट का कमी करना होगा ताकि जो त्रिभुज का जो एरिया है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो समझिए 66 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2/3। इसका मतलब कि जो बेस है 3 से बढ़ करके हो गया 5। तो हाइट में हमें कितना परसेंट का कमी करना होगा ताकि जो एरिया है उसमें कोई भी प्रकार का चेंज ना हो। तो आप बताइए चेंज ना हो इसका मतलब अगर पहले त्रिभुज का एरिया 1 होगा तो अब भी त्रिभुज का एरिया 1 ही होना चाहिए। तो हमें इस बॉक्स को भरना है। तो बताइए कि यहाँ पे हम लोग 5 रखे, यहाँ पे हम लोग 3 रखे, तो ये 5 से ये 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 1:1 ही आना है। कितना आएगा 1:1। तो इसका मतलब जो हाइट होगा वो 5 से मेरा घट करके कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि हाइट में कितना का कमी हुआ है, तो हाइट में 2 का कमी हुआ है। कितना पर हुआ है, तो 5 पर हुआ है। और परसेंट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप बताइए कितना परसेंट का हमारा डिक्रीज होगा, तो हमारा होगा 40% का क्या होगा, हाइट में डिक्रीज होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि मेरा इनकम अगर 100 रुपीज है, मेरा इनकम कितना है 100 रुपया है, और टैक्स जो है हमारा, टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट परसेंट जो है हमारा वो हमारा 20% है। तो आप बताइए कि रुपया में कितना रुपया होगा, तो होगा 20 रुपये मेरा क्या होगा, टैक्स होगा। अब बात को समझिए कि अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इनकम को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 40 रुपया बढ़ा देते हैं, तो अब मेरा इनकम होगा 140 रुपया। और अभी भी हमको 20 रुपया देना है, टैक्स हमें कितना देना है, 20 रुपया देना है। मतलब जितना टैक्स हम लोग पहले दे रहे थे अभी भी हम लोग टैक्स को क्या करेंगे, उतना ही देंगे। तो आप बताइए कि जो रेट परसेंट है वो हमारा चेंज होगा। और आप बताइए कि अभी भी अगर हम लोग 20% रखेंगे तो 140 का आप अगर 20% निकालिएगा तो बताइए कितना रुपया आएगा दोस्तों, 28 रुपया। जबकि हमको 28 रुपया नहीं देना टैक्स, टैक्स हमको देना कितना, 20 रुपया, इक्वल टैक्स देना है। तो अगर इक्वल टैक्स देना है तो रेट परसेंट हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो बताइए कितना कम करना होगा। तो समझिए 20 रुपया देंगे टैक्स, कितना पर देंगे, 140 पे। तो यहाँ से रेट निकलेगा, तो रेट परसेंट निकलेगा, तो समझिए कितना निकलेगा, 10 से 0 कटा 207। अब बताइए कितना होता है, तो 14.2/8%। मतलब अब जो टैक्स का जो रेट होगा वो होगा हमारा 14.2/8%। ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि जो रेट था, टैक्स का जो रेट था वो 20% से घट करके रह गया 14.2/8%। इसका मतलब रेट परसेंट में कमी आया है। कमी क्यों आया है, क्योंकि मेरा इनकम बढ़ा है लेकिन हम लोग टैक्स उतने ही दे रहे हैं, तो रेट को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात यहाँ पे आप गौर कीजिए कि टैक्स पहले हम लोग जितना दे रहे थे अभी भी टैक्स हम लोग उतने ही देंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहा है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला है, अगला नंबर क्वेश्चन बोला है जब एक आदमी की आय 60,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। समझिए 60,000 बढ़ जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो रेट है 18% से घटकर कितना हो जा रहा है 15%। तो बताइए हमारा जो रेट है 18% से घट करके हो जा रहा है हमारा 15%, ठीक है दोस्तों। तो 18% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 9/50 कितना होगा 9/50। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20। अब आप बताइए अगर 20 रुपये मेरा टोटल इनकम है, ठीक है, तो हम लोग टैक्स कितना देंगे, टैक्स देंगे हम लोग 3 रुपया। और यहां पे क्या है इनकम हमारा, अगर हमारा 50 रुपया तो टैक्स कितना देंगे 9 रुपया। अब आप बताइए कि जितना टैक्स यहां दे रहे थे अभी भी हमको टैक्स को क्या करना है सेम देना है, तो टैक्स को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो समझिए इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से नीचे, तो बताइए कितना आएगा 9/60। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर मेरा इनकम 50 था तो हम लोग टैक्स दे रहे थे 9 रुपया, और अगर हमारा इनकम 60 हो गया तो भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं 9 रुपया। इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, इनकम बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो देखिए कितना यूनिट बढ़ा है, तो 10 यूनिट बढ़ा है। कितना यूनिट बढ़ा है 10 यूनिट। अब आप बताइए यूनिट में हमारा 10 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया कि जो इनकम है वो कितना बढ़ जा रहा है 60,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 6,000। तो शुरुआत का इनकम पूछा है, तो शुरुआत का इनकम कितना यूनिट है हमारा 50 यूनिट। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 50 यूनिट बराबर 6,000 गुना 50 कितना आएगा 3 लाख। ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक आदमी की आय 18,800 है, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घट करके 10% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। समझिए अब देखिए 30% तो आयकर मुक्त है, तो जितना पहले मुक्त है 30% पहले भी छूट दे रहा है, 30% अभी भी छूट दे रहा है, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखिए 12% से हमारा कितना परसेंट हो जा रहा है 10%, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/25, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10। अब आप बताइए कि मेरा इनकम अगर 25 है तो हम लोग टैक्स कितना देंगे 3 यूनिट, और अगर हमारा इनकम हमारा 10 यूनिट है तो हम लोग टैक्स कितना देंगे 1 यूनिट। अब टैक्स हमें इक्वल देना है, तो बताइए टैक्स को क्या करेंगे हम लोग इक्वल करेंगे, तो 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 3/30। अब मेरा शुरुआत का अगर इनकम 25 यूनिट है तो टैक्स हम लोग 3 यूनिट दे रहे हैं। अब हमारा इनकम हो गया 30 यूनिट और टैक्स हम लोग कितना दे रहे हैं 3 यूनिट, तो देखिए टैक्स समान आ गया इक्वल आ गया, लेकिन इनकम कितना यूनिट बढ़ गया है, तो देखिए इनकम बढ़ा है हमारा 5 यूनिट, इनकम कितना यूनिट बढ़ा है 5 यूनिट। तो अब बताइए कि हमें 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं, और 28,800 जो दिया है हमारा ये दिया है शुरुआत का इनकम, तो शुरुआत का इनकम मेरा कितना यूनिट है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बराबर कितना आएगा हमारा 28,800, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 25 से उसको डिवाइड देंगे, तो 25 से कम 25
38 होगा, 25 से कम 25, उसके बाद कितना बचेगा हमारा, तो इधर 8, 8 5 13 130, 25 बचे 125, 25 दूना 50। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 1152। तो हमसे पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ है, तो 5 यूनिट बराबर 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 26, 5 एकम 5 दो 7, 5 एकम 5, 5760 रुपए का क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, आखिर कंसेप्ट क्या है। मान लेते हैं कि मेरा जो इनकम है वो हमारा 100 रुपीज, 100 रुपया। अब हम सरकार को टैक्स देंगे, तो टैक्स का रेट होगा 20% हो, 30% हो, 40% हो, रेट होगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेट हो हमारा 20% का रेट है, तो हम लोग सरकार को कितना रुपया देंगे, तो 100 का 20% निकालेंगे, मतलब 20 रुपया देंगे। अब अगर मेरा टोटल इनकम 100 है और हम लोग 20 रुपया सरकार को दे दिए, तो बताइए जो मेरा नेट इनकम बचेगा हमारा कितना बचेगा, तो नेट इनकम बचेगा 80 रुपया। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब समझिए, अगर हम लोग इनकम को सेम रखते हैं और हम लोग जो टैक्स है वो टैक्स को बढ़ा देते हैं, सरकार हो सकता है टैक्स रेट बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो हो सकता है सरकार जो टैक्स 5% बढ़ा दिया, तो अब कितना परसेंट लेगा, 25%। 25% कहने का मतलब है 100 का 25% मतलब 25 रुपए लेगा। तो बताइए अब हम लोग घर कितना रुपए लेकर के जाएंगे, तो आप बोलिएगा 75 रुपया। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए रहे कि इनकम तो सेम है, अब सरकार टैक्स बढ़ा दी है, तो जितना रुपया हम लोग सरकार को ज्यादा देंगे, पहले से जितना भी टैक्स हम लोग ज्यादा देंगे, हमारा नेट इनकम भी क्या होगा, उतना ही का क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। अगर हम सरकार को 5 रुपये ज्यादा दे रहे हैं तो हम घर 5 रुपये कम लेकर के जाएंगे। यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब यहां से क्या देखते हैं हम लोग कि अगर यहां पे जितना भी परसेंट का चेंज हुआ है टैक्स में, उतना ही परसेंट का हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ किसमें, नेट इनकम में। अगर हम बात ऐसा बोले कि टैक्स में x% क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, सरकार x% बढ़ा दिया, तो पहले जितना टैक्स दे रहे थे उसका हम लोग x% निकालेंगे, ये इक्वल आएगा हमारा, किसके इक्वल आएगा, नेट इनकम। पहले मेरा जितना था उसमें डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, हो सकता है y% डिक्रीज हो, तो हम लोग मान लिया y% क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो नेट इनकम जितना था y% अगर इसका निकालेंगे, तो जितना रुपये हम लोग घर कम लेकर के जाएंगे उतना ही रुपये सरकार को हम क्या देंगे, टैक्स अधिक देंगे, तो ये दोनों क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। अब यहां से हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो देखिए टैक्स बट्टा नेट इनकम बराबर आएगा y% बाई x%। अब आप बताइए परसेंट से परसेंट कटेगा तो मेरा क्या आएगा, रेशियो में y/x। ठीक है, अब आप बताइए इस बात को यहां पे हम लोग गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं कि अगर 80 रुपये हम लोग घर लेकर के जा रहे हैं और 20 रुपये सरकार को दे रहे हैं, तो बताइए मेरा टोटल इनकम कितना होता, आप बोलिएगा टोटल इनकम होगा 100। इसका मतलब कि अगर हम लोग टैक्स और प्लस नेट इनकम को ऐड करते हैं तो ये हमारा निकलता है टोटल इनकम। ठीक, तो ये हमारा रहा कंसेप्ट। अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि, देखिए टैक्स में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, टैक्स में हो रहा है 19% का वृद्धि, और शुद्ध आय में 6% की कमी। शुद्ध आय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो इसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, 6% का। तो नेट इनकम का 6% जो होगा बराबर होगा टैक्स का 19% के बराबर। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो टैक्स बट्टा नेट इनकम, ये इक्वल होगा 6% बाई 19%।
परसेंट से परसेंट कटेगा। अब बताइए 6/19, अगर हम लोग घर 19 रुपये लेकर के जा रहे हैं, नेट इनकम हमारा 19 है और सरकार को अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं 6 रुपया, तो अब बताइए टोटल इनकम कितना होगा। तो आप बोलिएगा टोटल इनकम होगा 19 + 6 कितना होगा 25। अब हमसे पूछा है रेट परसेंट, तो बताइए रेट परसेंट कैसे निकलता है। तो कितना रुपया हम लोग टैक्स दिए और मेरा टोटल इनकम कितना था। तो देखिए टोटल इनकम था 25 रुपया कमाए और सरकार को दिए 6 रुपया, तो कितना परसेंट दिए। तो परसेंट में लाने के लिए 6 से 100 से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो 25 चौक 100 और 6 छक 24%, मतलब जो रेट था हमारा वो कितना था 24%। ठीक है, अब इतना ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सो समझिए करेंगे। इस बात को समझते हैं हम लोग कि टैक्स जो है हमारा और नेट इनकम है, ये जो रेशियो आता है, नेट इनकम जो बड़ा परसेंटेज होता है हमारा नीचे आता है और टैक्स हमारा ऊपर आता है। तो हम लोग इतना ना करते हुए सिर्फ करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 19 और 6 25 और 6 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है तो आयकर की दर ज्ञात करें। समझिए टैक्स कितना बढ़ रहा है, तो टैक्स हमारा हो रहा है 17% का वृद्धि। समझिए 17% बढ़ रहा है टैक्स और शुद्ध इनकम 3% का कमी हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आप जान रहे कि 3:17 आएगा, इसका मतलब टोटल जो हमारा इनकम होगा वो हमारा कितना होगा 20 रुपये। तो हम लोग कमा रहे 20 रुपया, टोटल इनकम 20 है, सरकार को कितना दे रहे 3 रुपया। तो हम लोग को रेट परसेंट निकालना, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 20 25 100 पाती है 15%। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है यदि आयकर में 13% की वृद्धि, देखिए 13% बढ़ रहा है आयकर में और शुद्ध आय में 7% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो 13 और 7 कितना होगा 20 होगा, मतलब टोटल इनकम 20 होगा और हम लोग टैक्स कितना दे रहे 7 रुपया। तो कितना परसेंट होगा हमारा इनकम टैक्स का रेशियो। सो देखिए 20 25 100 अब 7 5 35%, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यदि आयकर में 18%, देखिए 18% आयकर मतलब टैक्स में 18% बढ़ रहा है, तो शुद्ध आय में 7% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। टैक्स बढ़ रहा है तो शुद्ध आय में क्या हो रहा है, 7% का कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 18 और 7 कितना होगा 25, मतलब मेरा टोटल 25 यूनिट इनकम होगा, उसमें हम लोग सरकार को 7 यूनिट टैक्स देंगे। तो रेट परसेंट निकालेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौक 100 और 7 चौक 28% सर ये क्वेश्चन दोबारा हो गया ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो ये रहा हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। तो समझिए एक आदमी है जो यह चाहता है कि एक कार को 12 महीना में, 12 महीना बोले या एक साल बोले, एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना। तो एक आदमी है जो यह चाहता है कि एक कार को वह एक साल में खरीदे, लेकिन फिर उसका मन चेंज हो गया और वह यह सोच रहा है कि उस कार को हम ना 9 महीना में खरीदें। तो वो पहले जो जितना इनकम बचा रहा था पर मंथ, अब उसमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो हमसे पूछा कितना परसेंट इंक्रीज करेगा,
ताकि जो कार 1 साल में खरीदने वाला था वो अब कितना महीना में खरीद ले, 9 महीना में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं। देखिए 1 साल में 12 महीना होता है और 9 महीना, तो हम लोग 12 महीना और 9 महीना का एलसीएम मानेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 36। अब हम लोग 36 यूनिट को मान लेते हैं कार का दाम, मान लेते हैं कार का दाम कितना है, 36 रुपये। अब अगर कार का दाम 36 है और हमको 1 साल में खरीदना है कार को, तो पर मंथ कितना बचाना होगा, तो पर मंथ बचाना होगा 3 यूनिट या 3 रुपया बोले। अब इसी कार को हमको खरीदना 9 महीना में, तो कितना बचाना होगा पर मंथ, तो आप बोलिएगा कि 4 रुपये बचाना होगा पर मंथ, 4 9 36 रुपये, हम लोग 9 महीना में खरीद लेंगे। तो बताइए कि पहले अगर हम लोग पर मंथ 3 रुपये बचा रहे थे, तो अब हम लोग पर मंथ कितना बचाएंगे, 4 रुपये। तो कितना वृद्धि करना पड़ा, 1 रुपये का वृद्धि, कितना पे, तो 3 पे, और परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो बताइए कितना होगा, तो ये हमारा होगा 33.1/3% का वृद्धि करना होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला हमारा, एक मजदूर 1 सप्ताह में 6 घंटे काम करता है तथा 24,000 प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाए तथा कार्य का समय 16.2/3% कम हो जाए, तो उसके आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब आप समझिए, कोई भी मजदूर है, अगर वो 5 घंटा काम कर रहा है और 1 घंटा का उसको मिल रहा है 4 रुपया, तो बताइए उसका इनकम कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि 5 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा का 4 रुपया, तो उसका इनकम होगा 5 और 20 रुपया। ठीक है, अब अगर हम उसका समय को घटा देते हैं, 4 घंटा कर देते हैं, और उसका जो पर घंटा इनकम वो बढ़ा देते हैं, तो अब कितना कमाएगा, 24 रुपये। तो पहले कमा रहा था 20 रुपया, अब कितना कमा रहा है, 24 रुपये। तो कितना रुपये का वृद्धि हुआ, तो आप बोलिएगा 4 रुपये का वृद्धि हुआ। ऐसे ना निकालेंगे हम लोग। अब इसी बात को देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक मजदूर का जो हमारा इनकम है, वेतन है, वो 40% क्या हो जा रहा है, 40% हमारा बढ़ जा रहा है। 40% का क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। और उसका जो टाइम है वो 16.2/3% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा हमारा 2/5। इसका क्या मतलब है कि अगर उसका वेतन, प्रति घंटा वेतन 5 रुपया था 1 घंटा का, तो बढ़ करके अब हो जाएगा 7 रुपये 1 घंटा का। मतलब अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो पहले 5 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 7 रुपया, क्योंकि उसका जो वेतन है बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 40%। अब जो टाइम है वो घट जा रहा है, कितना घट रहा है, तो 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 1/6। मतलब अगर पहले वो 6 घंटा काम करता होगा, तो अब वो 1 घंटा कम करेगा, तो कितना घंटा करेगा, 5 घंटा काम करेगा। तो अब बताइए पहले कितना कमाता था, अब कितना कमाता था। तो पहले 5 घंटा काम करता था और 1 घंटा का 6 रुपया, तो टोटल इनकम हो गया हमारा 30 रुपया। पहले हमारा इनकम था, अब इनकम कितना, 7 रुपये, और अब काम कितना कर रहा है, 5 घंटा, तो कितना होगा, 35 रुपया। आप इस चीज को गौर कीजिए एक बात को, कि अगर क्रॉस में अगर कट रहा है, देखिए क्रॉस में अगर कट रहा है तो आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो 5 से 5 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, 6 यहाँ और 7 यहाँ। मतलब ये हुआ, रेशियो में हम लोग देखें तो 6:7। इसका यह मतलब हुआ कि पहले उसका इनकम 6 रुपया था, तो अब उसका इनकम कितना होगा, 7 रुपया। तो बताइए कितना का वृद्धि हुआ, तो आप बोलिएगा 1 का वृद्धि हुआ, कितना पर हुआ, 6 पर। परसेंट में लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना परसेंट आएगा हमारा, 16.2/3% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस पे, तो हमारा इस इंक्रीज होगा इनकम पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए।
तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% क्या अधिक हो। समझिए, अगर 25% कार्य क्षमता अधिक होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4। मतलब पहले का मजदूर अगर 4 काम करते होंगे तो नए मजदूर कितना काम करेंगे, 5 काम। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मजदूर है वो हमारे पास है 100। अब 100 मजदूर है और एक मजदूर जो है हमारा 4 यूनिट काम करता है, तो बताइए कुल काम कितना होगा। तो आप बोलिएगा कुल काम होगा हमारा 400। अब अगर पहले काम 400 था, इसमें 50% काम क्या करना, बढ़ाना है। तो 50% अगर हम लोग काम बढ़ाएंगे तो काम अब कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 400 का 50% 200 आएगा। तो पहले काम था 400, 200 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 600। तो काम बढ़ा है, लेकिन हमको काम को उसी समय पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हमें क्या बढ़ाना होगा, लेबर बढ़ाना होगा। और लेबर ऐसा लाएंगे जो पीछे वाला से हमारा एक ज्यादा काम करता हो। मतलब अगर पीछे वाला 4 काम करता है तो नया वाला कितना काम करेगा, 5 काम। अब समझिए, अगर पीछे 100 मजदूर है तो जो पीछे जो 100 मजदूर है वो 4 काम करेगा। तो 100 मजदूर 4, एक मजदूर 4 काम, तो टोटल काम कितना होगा, 400 काम। 400 काम तो हो गया, लेकिन जो 200 काम जो बचा है हमारा, ये 200 काम को करने के लिए हमें नया मजदूर लाना होगा। तो कितना मजदूर लाना होगा, तो बताइए। एक मजदूर अगर 5 काम करेगा तो कितना मजदूर का हमें जरूरत पड़ेगा। तो बताइए हमें कितना मजदूर का जरूरत पड़ेगा, 40 मजदूर का। कितना मजदूर, 40 मजदूर। अब आप बताइए 40 मजदूर लाना होगा, तो बताइए कितना का चेंज होगा। तो 40 मजदूर बढ़ा कितना पर, 100 पर। और परसेंट में लाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब 40% मजदूर हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आज हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।